रायसेन जिले के अमराबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां मंगलवार दोपहर वन विभाग की नर्सरी में खूनी संघर्ष हुआ। मिली जानकारी के अनुसार नर्सरी प्रभारी राकेश शर्मा और महिला सुमन पर अज्ञात कारणों के चलते गोली चलाई। हमला करने के बाद आरोपी पूरन लोधी निवासी वनखेड़ी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। दोनों घायलों को गंभीर हालत में रायसेन जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। फिलहाल हमले के पीछे असल कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। अभी कुछ देर पहले हमें खबर लगी कि अमरावत वन जो हमारी नर्सरी है, उनके नर्सरी प्रभारी श्री राकेश शर्मा जी और वहीं पे एक जो श्रमिक काम कर रही थी श्रीमती सुमन बाई जी, उन दोनों को गोली लगी है। तत्काल हमारा स्टाफ मौके पे पहुंचा और वहाँ पे जल्दी से जल्दी उनको यहाँ पे रायसेन अस्पताल में लाया गया है। अभी यहाँ से उनको भोपाल रेफ़र किया जा रहा है। एम्स भोपाल में उनकी अच्छी देखभाल के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है। अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन और ज़्यादा बेहतर उसके लिए एम्स भोपाल ले जाया जा रहा है। और जिन्होंने इनको गोली मारी, ये पता लगा है कि उन्होंने भी नर्सरी में फिर वहीं पे एक पेड़ से फांसी उन्होंने खुद लगा ली। अब उसका क्या कारण रहा है, क्या रीजंस हैं, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। सर, कुछ साल पहले ये भी नर्सरी में ही कुछ श्रमिक के रूप पर काम करता था, जो मृतक और आरोपी जो है। हाँ, ये जानकारी हमें लगी है, लेकिन विस्तृत डिटेल हम भी जांच के बाद ही बता पाएंगे। भाई साहब, क्या घटनाक्रम हुआ है आपके साथ? किसने गोलीबारी कर दी? अमरावत वनखेड़ी गांव का पूरन सिंह था, तो वो आके बैठा हुआ था पहले से, और 1:30 से 2 बजे के समय की घटना है ये। और मैं अपने निवास से मैं बाहर निकला, और क्योंकि 1 से 2 का छुट्टी का समय रहता है, तो मैं भी अपने लेट गया था जाके। जैसे ही मैं 1:45 बजे के करीब का समय रहा होगा, मैं बाहर आया तो ये बैठा हुआ था पहले से ही माधो के साथ में। अब मुझे क्या मालूम उसके मन में क्या है, उसका क्या इरादा है। तो आया कि गुरुजी मेरे को क्षमा कर दो ऐसे करके, और मेरे पेट किया। तो मैंने कहा यार, हम तो क्षमा ही हैं, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे माँ बाप से भी तुम वो करते हो, मारपीट में वो सब हमको सुनाते बताते रहते हैं, उनसे ही क्षमा मांगो, वही क्षमा करेंगे तो क्षमा सब हो जाएगी। बस मेरे से 2 कदम पीछे हुआ वो, और बस उसने भड़ाका कर दिया एकदम। और अरे मैंने कहा इसने तो मुझे गोली मार दी। और मैं से गोली मारी है? छोटा अस्त्र था, कोई ऐसा शस्त्र, छोटा कट्टा। तो कहाँ लगी आपको? मेरी पीठ में गोली लगी है। और फिर है ना, मेरी जैसी आवाज आई, मैंने कहा इसने गुड्डा ने मेरे को गोली मार दी। तो ये जितने भी अगल बगल में 10-20 मीटर की दूरी पे सब लोग भोजन करके बैठे हुए थे, काम लगाने की तैयारी थी, तो ये लोग मेरी तरफ दौड़े। और किसको गोली लगी? एक वो सुमन भाई है, उसको लगी है। डालचंद पे गोली चलाई थी। डालचंद कहाँ है? ये डालचंद पे गोली चलाई थी। ये लेट गया तो ये बच गया बेचारा बच्चा, ये बच गया, नहीं तो इसको तो सामने से सीने पे फायर किया था। कहाँ की घटना है ये? अमरावत नर्सरी की। फिर क्या हुआ वैसे? बस फिर हमने ना 112 को फ़ोन लगाया, अपने अफसरों को सूचना दी है, और क्या अप्रत्याशित घटना घट गई। कल मेरे यहाँ पे वर्कशॉप होने वाली थी, कार्यशाला, संभाग के लोग ना प्रशिक्षण के लिए आने वाले थे, तो अब वो सब धरा का धरा रह गया है। ये गोली मारी, ये कौन है? ये वनखेड़ी का है। ये 3-4 साल पहले तक मेरे यहाँ काम किया है उसने, लेकिन वो खुरापात करता था, मेरे लोगों को लड़ना झगड़ना मारना, अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश करना, और सब। तो ये सब मेरे बेचारे वर्कर जो सच्चे सीधे सच्चे लोग हैं, उनको दिक्कत आती थी, मारपीट करता था, तो उसको हमने हटा दिया था। अब वो 3-4 साल वो अपना आपके पास होगा सर, फिर इसके बाद में उसको वापस लगा कि नहीं मेरे को काम करना है यहाँ। 6 जिसमें लगती गोली वो वाला था सर को लगी। और कितने लोगों को? उसने मेरे ऊपर भी तानी थी उसमें गोली, तो मेरे को मारा तो मैं भागा वहाँ से, तो नीचे गिर गया था सर। फिर इसके बाद में हमारी मौसी को मारा उसने गोली, तो दो गोली फायरिंग की थी, तो उनके सीने में लग गई, हमारे साहब को भी लगी पीठ में। और इसके बाद फिर वो नर्सरी में भगदड़ मच गई। कितने लोग थे? 20-25 लोग थे सर। 25 लोग थे जी। कितने फायर करे थे उसने? उसने 4 से 5 गोली फायरिंग करी थी। 4 से 5 जी। फिर उसके बाद में भाग गया, तो फिर वो पीछे महुए के पेड़ से उसने फांसी लगा ली। उसने फांसी लगा जी। पहले काम करता है वो काम करता था सर, वो तो क्या लोगों को मारता था। पूरन नाम का था व्यक्ति, पूरन नाम लोधी था उसका। गुड्डा कहते थे जी। तो वहाँ रहता था यहाँ पे?
नहीं वो आता नहीं था सर, वो कभी कभी आता रहता था। उसे काम से कब कितने दिन पहले छोड़ने को कहा था, कब से चला गया? 5-6-7 साल हो गए सर उसे काम छोड़े हुए? जी। काम छोड़े हुए? जी सर। कुछ बोल रहा था कि आते चुपचाप वो गोली तो चला दी? कुछ नहीं बोला सर, वो तो बाम मताई को मारता था उनके, वो तो उसकी बाम मताई मतलब उसको शराब लगी थी इसलिए सांप से मतलब इसलिए नशा पत्ता करता था क्या? गांजा पीता था वो तो। गांजा पीता जी। था। आज वो गोली लेके आया था, बंदूक लेकर, कुछ बोल रहा था कि आते चुपचाप मार दी? नहीं वो तो कुछ सांप से ऐसे हाथ जोड़ रहा था, तो इसलिए फिर साहब ने बोला कि तेरे बाप मताई की मतलब बद्दुआ लगी तुझे, इसलिए फिर वो पीछे से उसने बंदूक निकाली और सांप को मार दिया। मार नहीं आया था। ये क्या घटनाक्रम हो गया, गोली कांड हुआ है इसमें? अमरावती में जो गोली चली हुई है उसमें कितने क्या लोग घायल हुए हैं और आरोपी की क्या स्थिति? ये अभी लगभग 1:30-2 बजे की घटना है। जिस प्रकार से भी यहाँ पर जो घायल है उनसे पूछताछ की गई है। एक पूर्व में ही वहाँ पे अमरावती नर्सरी में काम करने वाला जो कर्मचारी मतलब बाहर का एक व्यक्ति था जो पूर्व में काम करता था अमरावती नर्सरी में, उसको पिछले 3-4 साल पहले निकाल दिया गया था। वह आज नर्सरी में आया और राकेश शर्मा जी जो डिप्टी रेंजर है उनके पैर वगैरह छुए और कुछ ऐसी नाराज़गी वाली बात किए बोले, और उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर गोली चला दी। सर आकर हथियार लेकर घूम रहे हैं ऐसे लोग, विभाग के कर्मचारी वहाँ पर नर्सरी में थे, फिर क्या देखा नहीं गया? ये चूँकि उनको जैसे ही गोली चलाई उसके बाद वहाँ पे कर्मचारी अन्य लोग भी वहाँ पर नर्सरी में काम कर रहे थे, तो वो लोग भी एकदम से दौड़े, तो उनमें से भी एक महिला को गोली लगी है। तो ऐसे राकेश शर्मा और एक सुमन बाई जिनको गोली लगी है, जिनका उपचार यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। और इसके उपरांत ये पता चला है कि आरोपी के द्वारा भी वहीं पर जंगल में जाके फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। चूँकि घटना के बारे में विस्तृत अभी हमारी टीम गई हुई है और मौके पे पहुंच के उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।